बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं ज़ुबैर अकरम प्रोग्राम सम्स अप इज़ ज़ुबैर अकरम लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज की खबर का आगाज़ हम करेंगे एक नहायत ड्राउनी भी कह सकते हैं कि और ज़्यादा ख़तरनाक खबर भी है इमरान खान साहब के हवाले से कि जब हलीमा खान साहबा आज सुबह अडयाला जेल गई हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, तो उनको पहले तो इंतज़ार करवाया गया और कुछ उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों उनको रोका गया है। और फिर आके उन्होंने कहा जी कि 2 हफ्ते के लिए खान साहब से जो मुलाकात है वो उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी हुई है। मैं आप लोगों को आप अब ये सारे इवेंट्स जो पिछले कुछ दिनों में हो रहे हैं खान साहब की सेहत के हवाले से कि उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ, फिर उनको कोई खांसी का प्रॉब्लम भी था और वो स्किन का प्रॉब्लम भी, ये सारी खबरें हमने पिछले 3-4 वीक में सुनी है खान साहब की सेहत के हवाले से। आज उनको अब देखें जो करंट सिचुएशन ये है कि हलीमा खान साहबा मुलाकात करने के लिए गई हैं इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए, लेकिन उनकी वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, और अब जो चीजें हैं वो ब्लाइंड है, सब कुछ सब अंधेरे में है सारा। क्या अब अंदर क्या सीन चल रहा है, क्या हुआ क्यों नहीं, सिर्फ ये कहा गया कि 2 हफ्ते के लिए आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। एक बेयरिंग इन माइंड, बेयरिंग यू मस्ट बेयर इन माइंड कि इस वक्त जो जो मिनिस्टर है, अपना थीफ मिनिस्टर जिसको वो है हिंदा मरियम नवाज। ठीक है, ये वो औरत है जिसने प्लान किया था अरशद शरीफ की शहादत को, उसने उसको मर्डर करवाया था और मर्डर करवाने के बाद उसकी सेलिब्रेशन की थी केक काट के अपने बाप के साथ। याद रखिए ये वो खातून है और उसका उसका वहां पे राज चल रहा है अडयाला जेल। देखें मैं हमेशा ये शुरू से कहता रहा हूँ, पब्लिक निकले प्लीज। लीडरशिप जो है वो कोई कहाँ है, अमीन गंडापुर साहब कहाँ, दूसरे वो लीडर हैं यार। आप लोग कुछ क्यों नहीं करते, कोई स्ट्राइक क्यों नहीं करते, अडयाला जेल के सामने क्यों नहीं जाते आप? खान साहब की आपका इस वक्त सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए लीडरशिप का, पीटीआई का, और वो है सिर्फ इमरान खान की रिहाई। और कोई दूसरा एजेंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, खतरनाक हालात, खतरनाक मौका जा रहा है, खतरनाक वक्त जा रहा है खान साहब के लिए। वो मुजरमा जो यहाँ पे बैठी हुई है वो तो एक बेवकूफी की तरफ से बहुत ही दूर है। वो तो करके उसको बाद में पता चलेगा कि मैंने क्या कर दिया, उसको तो इतनी सेंस ही नहीं है। ठीक है, वो तो हारे हुए लोग हैं, उनको लाके ऊपर बिठा दिया गया है। और यहाँ पे आप इस्टेब्लिशमेंट का किरदार देखें, ऑब्वियसली अगर ये मर्डर हुआ या खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक ऐसा कुछ खान साहब के साथ कुछ हुआ, तो इसमें सिर्फ ये शामिल नहीं होगी। इसमें मोहसिन नकवी को क्यों इंटीरियर मिनिस्टर लगाया गया है? वो इसीलिए लगाया गया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट आर्मी वालों के साथ है। और आर्मी वाले अब जो सिस्टम चला रहे हैं, वो सिस्टम ये चला रहे हैं कि वो पीछे छुप के चोरों को आगे लेके आए हैं और सारी चीजें बातें वारदातें पीछे से खुद कर रहे हैं, इनके जरिए करवा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे का सारा सारा का सारा टोला जो है चोरों का, आर्मी का, एस्टेब्लिशमेंट, जो भी नाम दे, एस्टेब्लिशमेंट तो कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो एक मोअज़्ज़ज़ लफ्ज़ है, हमें आर्मी कहना चाहिए। हम मकबूजा पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और मकबूजा पाकिस्तान के जो आर्मी है वो अवाम के ऊपर जुल्म ढा रही है। और एक लीडर जो जिसकी हुकूमत, जिसने 200 प्लस सीट्स जीती हैं, वो सीटें जीत कर उसका हक बनता था हुकूमत का। आर्मी ने उनसे वो छीन के चोर लोग जिन्होंने 10-15 सीटें जीती हुई थी, उनको सारी सीटें दिलवा के उनको वजीर आज़म भी बना दिया और एक को उनको सदर बना दिया। ये पाकिस्तान का कुल खुलासा टोटल सूरत हाल है। ठीक है, इस सिनारियों में अब उस लीडर को जिसने 200 सीटें जेल के अंदर रह के मुकाबला किया और 200 सीटें जीती थी, उसको ये मारने का प्लान कर रहे हैं। और इस सिनारियों में ये सबसे अहम बात यह है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं नजर नहीं आ रही। और खुदा ना खास्ता खान साहब को अगर कुछ हुआ तो इनके ऊपर इल्जाम जाएगा, मैं तो इनको इल्जाम दूंगा क्योंकि मैं ये देख रहा हूं जब से खास तौर पे जो इधर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आई है, ये खान साहब अंदर गए हैं या ये गौर साहब सामने आए हैं और वो जो अपना ड्रामेबाज है अपना मुरव्वत, वो आए हैं, वो सिर्फ उनको सिर्फ ये है कि कहीं जाना है, जाके बढ़ के मारनी, बातें करनी। खान की रिहाई के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको फिर वार्न कर रहा हूं, खान की रिहाई के लिए कीजिए। आर्मी के लिए ये बात आप समझने की जरूरत है, आर्मी वालों को। फौजियों, मैं आपको बात बता रहा हूं, करंट सिचुएशन हर बंदे को, बच्चे को भी पता है, दुनिया के हर शख्स को, बंदे बंदे को, बच्चे बच्चे को, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर सबको पता है
कि आपसे जो नफरत का लेवल है अवाम का, वो अनलिमिटेड हो चुका है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, और ये अब कम कभी भी कम नहीं होगी। इसका सिर्फ एक हल है, आपकी ये नफरत जो अवाम के दिलों में आपके लिए अब जो नफरत पैदा हो चुकी है, वो सिर्फ एक बंदा कम कर सकता है, और वो है इमरान खान। इमरान खान आपकी आपके जिंदा रहने की और आपके सस्टेन करने की पाकिस्तान में वाहिद जमानत है। इसको अगर आपने कुछ कर दिया, इमरान खान के साथ आपने अगर कोई गलत किया, तो आपके याद रखिए, ये आपकी नस्लें भुगतेंगी, पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, किसी के पास कुछ भी नहीं रहेगा। जो जो कहते हैं ना जी, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं, इमरान खान है तो अब पाकिस्तान है। ये बात आप याद रखिए आर्मी वाले। आप लोगों की जमानत जो है वो सिर्फ इमरान खान है, जो कि इमरान पब्लिक को, अवाम को, वो उसको उसको तो अभी आप बाहर निकाले टेस्ट करने के लिए, सिर्फ एक ऐसा कर रहे हैं, उसको वो जो कह रहा है वो खान साहब कानून के मुताबिक सारी चीजें कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमें हमारा हक दिया जाए। ठीक है, उनको करने दे जो करना है। वो निकल के खान साहब अपनी मर्जी जब पब्लिक से कहेंगे कि यार आपने आर्मी हमारी है, आपने इनसे प्यार करना है, उसी टाइम आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लेकिन अगर आपने खान साहब को कुछ किया तो आप भी खत्म, खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी खत्म, और ये सारा निजाम ऊपर नीचे। इसलिए मैं ये कहता हूं, मैं मुझे इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है आर्मी वालों से, क्योंकि ये यही तो जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान में सारा, और उनके पीछे छुप कर जो को इन्होंने हुकूमतें बनाई हैं उनको आगे लाके। तो मैं अपनी पीटीआई लीडरशिप से दोबारा प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसको आप करें, अपना सिर्फ एक एजेंडा रखें करंटली, इमरान खान को कैसे रिहा करवाना है। इसके अलावा किसी और चीज के ऊपर कोई आपको काम इस चीज के ऊपर करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इसलिए ये आपसे बार बार कह रहा हूं, या अपनी लीडरशिप से मैंने इसलिए ये मैं मुझे क्या जरूरत है, मुझे पता है जब खान साहब बाहर थे, खान साहब एक कॉल देते थे हफ्ते में, एक दो जगह जलसे इधर भी हो रहे हैं उधर भी हो रहे हैं, भाग और दौड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। ठीक है, खान साहब ने इस तरह अपनी तहरीक चलाई है 27 साल, और आखिरी 2 साल 3 साल, इवन के जब पीटीआई की हुकूमत भी थी, तब भी खान साहब जो है वो बड़े गर्मजोशी से वो लोगों से साथ इंटरेक्ट होने का उनका एक अपना एक सिलसिला था, वो इंटरेक्ट रहते थे। लेकिन खान साहब जब से गए हैं, ठीक है, जब से खान साहब गए हैं, तो किसी को अपना कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, वो खान साहब ने अभी संडे को जो जलसे के लिए कॉल दी थी जेल के अंदर से, वही एक कॉल हुई है, वो जलसा हुआ है, उसके बाद उन्होंने आज उनको मिलने पर पाबंदी लगा दी है। तो इसका मतलब है मैं खुदा ना खास्ता मेरा जो लीडरशिप के बारे में है कि ये कंप्रोमाइज हो चुकी है। ये अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज निकल आई, तो फिर याद रखिएगा, ना पीटीआई का मुस्तकबल है, ना आम लोगों का, सिर्फ इमरान खान होगी और पब्लिक होगी। ठीक है, फिर आप कोई क्लेम नहीं कर सकता। ये सारी चीजें तारीख में लिखी जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर लीडरशिप, पाकिस्तान की लीडरशिप, यूके की लीडरशिप, जितनी भी पीटीआई की लीडरशिप जहां जहां भी है, अगर आपने प्रॉपर प्रॉपर कैंपेन नहीं चलाई इमरान खान की रिहाई के लिए, तो मुझे खुदा ना खास्ता खतरा है कि ये बहुत लेट हो जाएगा और चीजें हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि वो इमरान खान के गिर्द भेड़िए जो हैं, वो आर्मी की शक्ल में, वो सियासतदानों की शक्ल में, वो हिंदा की शक्ल में, वो शोबाज चोर की शक्ल में, वो नवाज चोर की शक्ल में, वो इर्द गिर्द सारे मंडला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको इस चीज के ऊपर सीरियसली सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे, इसके ऊपर कैंपेन नहीं चलाएंगे, मुझे आप खाली ये बता दें यार, अभी तो सॉलिड रीजंस भी हैं हमारे पास। मैं हर ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में कहता हूं कि हमारे पास सॉलिड रीजंस भी हैं प्रोटेस्ट करने की, कम से कम यूके की हद तक। क्यों नहीं अनाउंस होता? क्यों नहीं कहते इमरान खान की राय के लिए प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, जा रहे हैं हम हाई कमीशन के सामने? ठीक है, क्यों नहीं? अब तो आपका रीजन है कि मैंडेट चोरी किया है चोर ने, अब क्यों नहीं जाते आप उसके एवन फील्ड हाउस? एकदम क्यों खामोशी है? ये आम बंदा भी जो पीटीआई का बंदा सुन रहा है कहीं भी है, ये सोचे यार जरा, ये क्यों हो रहा है भाई? इतनी खामोशी क्यों है? तो मैं अगर फिर कहता हूं कंप्रोमाइज हो चुकी है लीडरशिप, तो मैं को गलत थोड़ी हूं फिर। लेकिन आर्मी के लिए आने वाला वक्त पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तय करेगा कि इनको पाकिस्तानी अवाम अपने घरों से निकल के
जीएचक्यू का घेराव करके इनका नाटका बंद करेगी और पब्लिक इस चीज के ऊपर एग्री हो जाएगी कि हमें फौज की जरूरत नहीं है, क्योंकि फौज सिर्फ एक बोझ है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, नुकसान है। सिर्फ बदमाशी उनको असला लेके दिया है, असला लेके बदमाशी अवाम के ऊपर ही कर रहे हैं। अवाम पैसों, अब पाकिस्तानी अवाम के पैसों से असला ले रहे हैं और बदमाशी भी अवाम के ऊपर ये कर रहे हैं आर्मी। ठीक है, इस तरह नहीं चलेगा। आखिर में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ शेख रशीद साहब के बारे में। शेख रशीद साहब जब से अडयाला जेल से रिहा हुए थे, उनकी चित्रौल या जो भी कुछ कह रहे थे उनके साथ हुआ है, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज तक मंजर आम पे नहीं है। ना वो उन्होंने कभी इमरान खान के लिए कोई बात की है ना किसी और के लिए। तो शेख साहब, हम आपको वॉच कर रहे हैं और ये चीजें जो वक्त जो जा रहा है ये भी हम जेहन में रखेंगे। आप बेशक बाद में आके जो मर्जी कहते रहिएगा कि मैं कहाँ थे या क्या हो गया था, लेकिन हम ये चीज कभी भी नहीं भूलेंगे कि इमरान खान के इस टाइम पे कौन कौन खड़ा है। शेख रशीद के बारे में क्या बात करनी है, हमारी अपनी पार्टी के अंदर ही घुस बैठी है जो है, उन्होंने पार्टी को हाईजैक करवा दिया है। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, और जाने से पहले मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जिन साहिबान ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें प्लीज, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत